समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल 18 सितंबर ऐतिहासिक दिन रहा जब भारत के पुराने संसद भवन में संसद सदस्यों की आखिरी बैठक हुई। बड़ा भावुक क्षण था और सिंहावलोकन का दिन था जब आखिरी दिन इस पुराने संसद भवन का था। इस मौके पर सरकार ने एक चर्चा रखी। संविधान के और संसद की 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा में पक्ष विपक्ष ने भाग लिया। सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की ओर से लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी का भाषण मुख्य रहा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले और भाजपा के भी कई सांसद बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण मुख्य रहा। उन्होंने 75 साल की यात्रा का जब वर्णन किया तो सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण किया, उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह तक, श्रीमती इंदिरा गांधी, सभी के योगदान को याद किया और संसद में जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, कानून बने, उनका भी स्मरण किया और सिंहावलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां संसद की शक्ति और कानून बनाने के जो प्रावधान थे, डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। उन्होंने अपनी सरकार के योगदान पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कैसे 3 तलाक का बिल और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के दौरान, सरकार के दौरान जो महत्वपूर्ण विधेयक आए, कानून बने, उन सब पर चर्चा की। उन्होंने मनरेगा, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई, पंचायती राज एक्ट को याद किया और देश को डिजिटलीकरण करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान का स्मरण किया। सभी सांसद लगभग भावुक स्थिति में थे और क्योंकि ये संसद भवन का आखिरी दिन था इस संसद में बैठक का, आज 19 सितंबर से नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा। संसद की ये यात्रा और उसका वर्णन वास्तव में उल्लेखनीय है और इस पर चर्चा भी उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री ने जब पूरे संसद के कामकाज की और विधेयकों की चर्चा की तो जो कुछ ऐसा भी था जो छूट गया और उसको याद करना भी जरूरी था। भारत की संसद ने 2 महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए। उन संकल्पों को किसी ने याद नहीं किया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और ना ही कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने याद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश के संसद के इतिहास की चर्चा हो, उसके महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा हो,
तो इन संकल्पों की भी चर्चा होनी चाहिए, उन्हें याद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत के इतिहास से भी जुड़े हैं और भविष्य का संकल्प भी है, हमारे भूभाग से जुड़े हैं, हमारे उन स्मृतियों से भी जुड़े हैं जिसमें हमें कटु अनुभव का सामना करना पड़ा था। ये संकल्प हैं। पहला संकल्प जो पारित हुआ ये 14 नवंबर 1962 को पारित हुआ। 1962 में हमें याद है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था। चीन ने हमारे कुछ भूभाग को कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री नेहरू का कार्यकाल था। उसी कार्यकाल में 14 नवंबर 1962 को भारत की संसद ने और दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि हम जब तक चीन से अपनी कब्जाई हुई भूमि का एक एक इंच हिस्सा वापस नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और यह संकल्प सर्वसम्मत था। सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन समर्थन विपक्ष ने भी किया था, भारतीय जनसंघ ने भी समर्थन किया था। इसी तरह का एक और संकल्प है जो 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने पारित किया। यह संकल्प भी सर्वसम्मत था। सरकार कांग्रेस की थी, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव ये भी कांग्रेस की सरकार की ओर से था, समर्थन विपक्ष का था और संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ। ये प्रस्ताव था कि जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया हुआ है और जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन ने जबरन कब्जाया हुआ है, उसको हम वापस लेंगे। और वापस लेना हमारा संकल्प है। ये दो संकल्प हैं जिनको संसद की यात्रा में भुलाया नहीं जा सकता है। और कोई भी यात्रा का वर्णन और चर्चा तब तक अधूरी है जब तक कि इन संकल्पों को याद न किया जाए। ये संकल्प याद नहीं आए, ना तो प्रधानमंत्री जी को भाषण में स्मरण आया, जो भी कारण रहा हो, और ना ही विपक्ष को आया, और किसी सांसद ने भी इन संकल्पों पर चर्चा नहीं की। इन पर होनी चाहिए, लेकिन देश को याद है ये संकल्प कि दो संकल्प हमारी संसद के हैं, उन्हें पूरा किया जाना है। कल का भाषण महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री का। उन्होंने सभी पहलुओं को छुआ था। उन्होंने उन सब लोगों का भी योगदान याद किया था जो संसद में चपरासी से लेकर और उच्च पदों तक अधिकारी रहे हैं, योगदान करते रहे हैं। उन्होंने मीडिया के योगदान को, पत्रकारों के योगदान को भी याद किया। संसद पर जब हमला हुआ, आतंकी आक्रमण हुआ, तो जो जवान शहीद हुए उनके बलिदान को भी याद किया, स्मरण किया और भावपूर्ण उनको श्रद्धा सुमन अपने विचारों में व्यक्त किए। कई चीजें थी जो और जोड़ी जा सकती थी, जैसे देश में जब पिछड़ों को आरक्षण मिला तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, उसे भी याद किया जाना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण कानून बना, विधेयक आया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने याद किया। कुल मिलाकर कल का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा और आज से नए सदन में, नए भवन में सांसद बैठेंगे, चर्चा करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नए भवन में की शुरुआत में सांसद, सरकार, विपक्ष, सभी दल और सभी राजनेता अपने संकल्पों का पुनः स्मरण करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।